मित्रों, आज आपको हम भगवान श्री कृष्णा के बैकुंठ धाम जाने का प्रसंग सुनाते हैं। मित्रों, इस प्रसंग को सुनने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आओ सुनाते हैं प्रसंग। मित्रों, द्वापर युग का अंतिम समय आ चुका था। महाभारत युद्ध को हुए 36 वर्ष बीत चुके थे। गांधारी के श्राप के अनुसार सात्यकी और कृतवर्मा की लड़ाई से शुरू हुआ कलह अब पूरे यादव वंश को समाप्त कर चुका था। शेष बचे बलराम के स्वधाम लौटने के बाद अब पूरी तरह से अकेले हो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण अब अपना बाकी का जीवन वह वन में ही बिताने लगे। एक दिन वनवासी ज़ारा शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। ज़ारा को झाड़ियों के बीच खड़े एक हिरण का आभास हुआ। उसने अपने धनुष को तैयार किया और निशाना साध दिया। ज़ारा का निशाना अभेद्य था। गहरे लाल रंग के रक्त के प्रवाह के साथ ज़ारा को अपनी विजय का एहसास हो चुका था। तभी हृदय को चीरने वाली एक दर्द भरी चीख ने उसे एक समय के लिए झकझोर कर रख दिया। उसका तीर गलती से मृग को नहीं बल्कि एक मनुष्य को लग चुका था। ज़ारा ने अपने सामने जो दृश्य देखा उसके बाद उसे खुद पर बहुत क्रोध आया और वह पश्चाताप की आग में जलने लगा, क्योंकि ज़ारा का बाण वहीं झाड़ियों के बीच विश्राम कर रहे एक मनुष्य के पैर में लग चुका था, जिसे ज़ारा ने गलती से हिरण समझ लिया था। वह मनुष्य कोई और नहीं, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण थे। बहरहाल ज़ारा ने भगवान से अपने इस किए गए पाप के दंड स्वरूप स्वयं के लिए भी मृत्यु मांग ली। ज़ारा को इस तरह रोते बिलखते अपने भाग्य को कोसते हुए देख भगवान श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए। जिन्होंने अधर्म को समाप्त करने हेतु महाभारत की रचना की, उन्हें भला स्वयं की मृत्यु की पूर्व निर्धारित विधि कैसे न पता रहती। ज़ारा की व्याकुलता को देखकर श्री कृष्ण ने उसे यह कहकर सांत्वना दी कि यह सब पहले से तय था। ज़ारा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की हत्या का कारण नहीं बल्कि उनके पार्थिव शरीर से मुक्ति का कारक बना है। भगवान ने ज़ारा की उत्सुकता को देख उसे अपने और उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाई कि कैसे उसी के ही हाथों उनका मृत्यु को प्राप्त करना विधि निर्देशित था। पूर्व जन्म यानी त्रेता युग में भगवान राम के अवतार ने महापराक्रमी वानर राज बाली का वध किया था। यद्यपि यह धर्म की स्थापना हेतु जरूरी था, लेकिन युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। भगवान राम ने बाली की हत्या करने हेतु छल का सहारा लिया था और बाली पर तीर उन्होंने एक झाड़ी के पीछे रहकर छुपकर चलाया था। ज़ारा अभी तक कुछ समझने की स्थिति तक नहीं पहुंच पाया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसको यह सब कहानी क्यों सुनाई जा रही है, उसका इससे क्या लेना देना है। खैर, उसका यह संदेह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया जब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि वह त्रेता युग में वानर राज बाली था। देवराज इंद्र का पुत्र, वही वानर महावीर जिसके पराक्रम से असुर तो असुर, देवता भी कांपते थे। ज़ारा को यह सब किसी अविश्वसनीय सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वह भी मानने को विवश था। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बाण चलाकर उसने अपने प्रतिशोध के ऋण को ही चुकाया था। श्री राम से सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण ही वही कारक थे जिनके चलते स्वयं भगवान को भी उसे यह अवसर देना ही पड़ा। अपनी हत्या का प्रतिशोध ज़ारा रूपी बाली ले चुका था, बिना जाने, बिना समझे, बिना उसकी इच्छा के। बहरहाल अर्जुन के साथ मिलके ज़ारा ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया और उनके कहे अनुसार द्वारका नगरी का संपूर्ण विनाश भी अपनी आंखों से देखा। श्री कृष्ण का पार्थिव शरीर अग्नि में लीन होने के बाद भी उनका हृदय जैसे का वैसा था। आग उसे जला नहीं पाई थी और तो और वह तब भी धड़क रहा था। अर्जुन और ज़ारा ने श्री कृष्ण के शेष बचे उस अंश को समुद्र में विसर्जित कर दिया। उसी पल से द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग का आरंभ हुआ। मित्रों, और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।